नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताज़ा हाल। साथ ही में मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा मौसम को देखते हुए जो परामर्श जारी किया गया है खेती किसानी के लिए, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहा। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद इन 3 संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर इन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपाल और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हुई, जबकि चंबल संभाग के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो बड़नगर में भारी बारिश हुई है, 7 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर हुई। इसके अलावा जोरा, मोहखेड़ा, सिंगरौली और मंडला में 5-5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। गौतमपुरा, खंडवा, घोड़ा डोंगरी और जोबट में 4-4 सेंटीमीटर बारिश हुई। बदनावर, सेलाना, पाटी, तिरला, सेंधवा, देपालपुर, रतलाम, उदयनगर, उमरेह, मोहगांव, सौसर यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। बिछुआ, चांद, घुघरी, रीवा, जीरापुर, डाही, बड़ौद, इटारसी, भैंसदेही, भगवानपुरा, रावटी, उज्जैन और सुसनेर में 2-2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 13 सितंबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। मौसम विभाग ने 13 सितंबर 2020 की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए जो चेतावनी जारी की है, इसकी बात करें तो सिवनी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, खरगोन, खंडवा और अलीराजपुर इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर इन संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। इसके अलावा दमोह जिले में भी बिजली चमकने या गिरने की आशंका जताई है। 14 और 15 सितंबर 2020 के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के मौसम की बात करें तो आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। अब हम देखेंगे 12 सितंबर 2020 से लेकर 16 सितंबर 2020 तक का कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन, जो कि जारी किया गया है कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा। सबसे पहले देख लेते हैं 1 जून से लेकर अब तक पूरे वर्षा काल में वर्षा की स्थिति क्या रही। दोस्तों, जो जिले आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, यहाँ पर सामान्य वर्षा हुई है, जैसे कि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, राजगढ़ इन सभी जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। जिन जिलों को आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, यहाँ पर सामान्य से 20% या उससे भी ज़्यादा वर्षा हुई है। अतिवृष्टि की स्थिति निर्मित हुई है, जैसे कि देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, आगर इन जिलों में। इसके अलावा छिंदवाड़ा जिले में। जिन जिलों को आप देख रहे हैं रेड कलर में, यहाँ पर सामान्य से 20% या उससे भी ज़्यादा कम बारिश हुई है। ये जिले हैं मंदसौर, ग्वालियर, भिंड, दतिया और छतरपुर। इन जिलों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात करें मानसून की करंट स्थिति की, दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, जबकि रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह रहा है पिछले 2-4 दिनों से। मानसून की करंट सिनोप्टिक कंडीशन की बात करें, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठा हुआ है उसका ट्रफ बना हुआ है समुद्री लेवल से ऊपर और गुजर रहा है अमृतसर, रोहतक, टीकमगढ़, सीधी, जमशेदपुर, बालासोर, बैंकुरा, दीघा और जो बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उससे ईस्टवार्ड, यानी कि बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व के जो पूर्वी इलाका है वहाँ पर ये ट्रफ बना हुआ है। इसके अलावा मानसून की जो द्रोणिका है वह गुजर रही है पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ तक और बिहार से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक। इसके अलावा झारखंड में भी समुद्री लेवल से 1.5 किलोमीटर ऊपर यह द्रोणिका बनी हुई है। बात करें अगले 24 घंटों के लिए जो पूर्वानुमान या चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, इसके अनुसार
कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। यह बारिश जो है भारी बारिश होगी। अनूपपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिलों में भारी बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। इसके अलावा तूफ़ानी हवा चलने की संभावना है। इन संभागों के ज़िलों में यह संभाग है भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के ज़िले। इसके अलावा रीवा और सतना ज़िले। बात करें मौसम विभाग ने कृषि को देखते हुए और मौसम को देखते हुए जो सलाह जारी की है इसकी, तो आने वाले 2 दिनों के बाद कहीं कहीं खंड वर्षा होने और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से लेकर 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आने वाले 2 दिनों के बाद कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई तैयार फसलों उड़द, मूंग इत्यादि की कटाई का कार्य करते तथा कटाई के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। फसल के हिसाब से सलाह की बात करें तो तिल में दाना बनने और दुग्धावस्था फिलहाल है। मुख्य रोग इसमें होता है पत्ती मोड़क इल्ली। मौसम आधारित सलाह तिल के लिए यह है कि तिल में पत्ती मोड़क इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए क्विनालफास 20 सीसी दवा की 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा किसान भाई मौसम खुले रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में दाने बनने की और दुग्धावस्था की स्थिति है। गर्डल बीटल और सफ़ेद मक्खी रोग इसमें होते हैं। सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल तथा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी का कार्य करते रहें तथा कीटों की संख्या क्षतिपूर्ति सीमा से अधिक पाए जाने पर इसके कंट्रोल के लिए क्विनालफास 25 सीसी दवा की 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम खुलने पर छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और पत्ता गोभी में रोपाई का समय है। आने वाले 2 दिनों के बाद कहीं कहीं पर खंड वर्षा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और पत्ता गोभी की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों पर कर सकते हैं, खासतौर पर उथली क्यारियों पर करें। बैंगन की फसल में फूल और फल की बनने की अवस्था है, फलछेदक कीट इसमें लगता है। बैंगन में फलछेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए क्विनालफास 25 सीसी दवा की 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, लेकिन साफ मौसम में। फल बाग के लिए आने वाले 2 दिनों के बाद खंड वर्षा की स्थिति को देखते हुए फल बागों में पौधों के थालों की निंदाई गुड़ाई अवश्य करें तथा तने पर बोडो पेस्ट लगाएं। भिंडी की फसल में पीला पत्ता रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसलों का निरीक्षण करें तथा कंट्रोल के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा दवा छिड़कने से पहले सब्जी की तोड़ाई कर लें। पशुपालन के लिए सलाह है कि बाह्य परजीवी जैसे कि मक्खी और मच्छरों से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखें। साथ ही मेलाथियान या फिनिट का छिड़काव कर सकते हैं। पशुओं को गलघोटू तथा लंगड़िया बुखार का टीका अभी तक नहीं लगाया हो तो लगा जरूर लें, काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं। दोस्तों, यह था मौसम का ताज़ा हाल तथा कृषि परामर्श। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह ऑप्शन पाने के लिए नीचे से ऊपर की ओर स्क्रीन को टच करें, इस तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। पहला ऑप्शन जो लिखा है बेस्ट ज्ञान, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक का बटन है, इसे प्रेस कर दे, हरा हो जाएगा, इस प्रकार से आप लाइक कर सकते हैं। शेयर के बटन को दबाकर आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।